है कि वो शोहर के माल और शोहर की औलाद की हिफाजत करना। दलील अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तबरानी की ये रिवायत है, बेहतरीन औरत वो है जो शोहर के माल में और उसकी औलाद में तवज्जो रखना। ये तीसरी जिम्मेदारी है औरत के लिए, जरूरी है। क्या? शोहर का माल है, शोहर के औलाद मतलब बच्चे, इनके ऊपर ज्यादा तवज्जो रखना है। अब ये दो काम भी हमारे से नहीं होते आज, ये दो में भी झगड़े होते हैं। कैसे? एक और हदीस भी सुन लो जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शोहर की इजाजत के बगैर औरत खर्चा ना करे। तिरमिजी की रिवायत के मुताबिक बीवी जो खर्च करती है ना, अगर खैरात भी करना है तो उसको शोहर की इजाजत लेना। हाँ, अगर शोहर पहले ही बोल दिया ठीक है बेगम, ये बैंक अकाउंट तुम्हारा है, ये एटीएम कार्ड तुम्हारा है, ये अलमारी में जो पैसे रख रहा हूं ये भी तुम्हारा है, तुम्हारी मर्जी, कभी भी मेरे को पूछे बगैर तुम खर्च कर सकते, यहाँ पैसे रहते, ओके अल्हम्दुलिल्लाह, लाइफ टाइम उसके पैसे खर्च कर सकते। लेकिन अगर शोहर इजाजत नहीं दिया, मेरे को पूछे बगैर तुम पैसे नहीं लेना, तो अब औरत के लिए जरूरी है कि वो पैसे नहीं लेना, खर्च नहीं कर सकती। आज झगड़े क्यों होते घरों में? बाहर कमाने के लिए गया शोहर, सऊदी में है, दुबई में है, बेटी शादी को है, बेटे की शादी है, क्या करते? शोहर को बोलते हाँ 2 लाख में हो जाता, 3 लाख में खर्चा हो रहा, 3 लाख में हो जाता इंशाल्लाह बोल के बोल देते। यहां पर क्या करते? शोहर को नहीं मालूम है जैसा और 2 लाख खर्चा लेके आते, सूद पे शोहर को मालूम ही नहीं रहता। खर्चा क्यों करे? लोगों को दिखाने के लिए खर्चा, खर्चों पे खर्चा। तुम रहो साल नहीं 10 साल 20 साल वहीं रहो तुम, यहां हमारी ख्वाहिशात पूरी होना, बेटी की शादी धूमधाम से करना, बेटे की शादी ऐसा लाइटिंग वेटिंग सजा के रखना, हमारे को जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर। जिसकी वजह से आज बहुत बड़ी गलतियां हो रही। माल की हिफाजत, शोहर के माल की हिफाजत ये बीवी के लिए जिम्मेदारी है, जरूरी है। फिर इसी तरह छोटे छोटे भी झगड़े होते हैं ना, जो जेवरात वगैरह होते, कपड़े वगैरह होते, क्या करते? शोहर को पूछे बगैर किसी को दे देते, खानदान वालों को दे देते, सहेलियों को दे देते, पहन लो बोल के, उन्होंने लेके चले जाते, घुमा देते। फिर वहां पर बाद में मालूम हो जाता कहां गया, नहीं उसको दी थी, उन्होंने घुमा दिए, वहां पर फिर झगड़े शुरू होते। ऐसा नहीं, माल की हिफाजत करना ये औरत के लिए जरूरी है। अब बेचारा 20-30 साल 25 साल बाहर मेहनत करके आया, ये सोच के आया कि बेगम कुछ तो भी जमा के रखी होंगी, कुछ तो भी दुकान वगैरह लगा लेके वहीं तो भी सेट हो जाता हूं बोल के बीमार होके बेचारा एक दिन आ गया। आने के बाद अगर बीवी बोले कि क्या जी बेगम कहाँ है पैसे, कुछ तो भी रहे तो दे दो, कुछ तो भी कर लेंगे, कहाँ है जी पैसे, और एक 2-4 लाख खर्चा चाहिए, कब फेरते बोल के बोले तो क्या करता बेचारा? हार्ट अटैक आके मर जाता, उससे ज्यादा क्या होता? तो इसलिए हर खर्चा, हर रुपया शोहर की इजाजत के बगैर नहीं कर सकते। अगर कुछ खर्च करना है तो शोहर को बोल के उसकी मर्जी और उसके क्या है हुक्म के बाद ही अगर वो इजाजत दिया तो खर्च करेंगी, वरना नहीं, ये औरत के लिए जरूरी है। ठीक है ना? फिर इसी तरह क्या है, बच्चों की तरबियत भी। आज बच्चों को जो है ना, जितना आज आवारा गर्दी कर रहे हैं बच्चे, या जितने भी बिगड़ रहे हैं, मैं इससे पहले औलाद के हुकूक में बता दिया पूरी तफसीलात। हाँ, इस पर सबसे ज्यादा अगर किसी की गलती है तो वो माँ की, फिर उसके बाद दूसरी गलती है तो बाप की गलती। माँ बाप का डर जिस घर में नहीं रहेगा वो बच्चे बिल्कुल नहीं सुधरेंगे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ घरों में तो ऐसा होता है माँ का डर रहता लेकिन बाप क्या लाड रहता, बाप ठीक है बोलता, वो भी बच्चा बिगड़ जाता। कुछ घरों में बाप डर आता लेकिन माँ नहीं डर आती, बाप मारे तो माँ करीब लेती, फिर भी वो बच्चे नहीं सुधरते। कुछ घरों में माँ बाप दोनों डर आते लेकिन दादी दादा बहुत प्यार करते, एक ही बेटा है मेरा, एक ही बेटी है, अब उसको लाड़ान देते, उन्हें इतना बदमाश निकलता, उससे बड़ा बदमाश को नहीं निकलता। फिर गंदे गंदे गालियां मारना, ये नहीं होता। एक तरबियत का तरीका होता। बच्चों से लाड़ दो, बच्चों से मोहब्बत है, सोने का निवाला खिलाओ, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाओ, लेकिन उसकी तरबियत भी एक होती है। अगर उसकी जुबान से गंदी गाली निकली, जिस दिन जिसको भी वो गाली दिया उसको एक सजा दो, उसको खाना मत दो, उसको घर में आने मत दो, उसको दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, जब तक वो माफी नहीं मांगेगा, नाक नहीं रगड़ेगा, उस वक्त तक उसको याद रहना, ऐसी सजा देना, तब जाके वो बच्चा सुधरता। नहीं इधर अम्मा गालियां दे रही तो बाबा उठा लेके भाग रहे हैं, अच्छा करा बेटा, अच्छा करा। हालांकि अम्मा बाबा सिखाते क्या बोल के, बेटा गाली दे, दादी को गाली दे। उन्हें दादी को गाली दिए तो नानी खुश हो जाते, नानी को गाली दिए तो दादी खुश हो जाते। हाँ, बाबा उठा लेके बोलता अम्मी को कुत्ती बोल, तो कुत्ती, उन्हें तोतली जुबान से बोलता तुत्ती तुत्ती बोलता, उन्हें खुश हो जाता है, मेरा बाबा कितना अच्छा गालियां दे रहा, देखो अम्मा को, आज इसको गालियां दिया, कल तेरे को भी गालियां देता, कल मोहल्ले वालों को सबको गालियां देता। ये तरबियत का तरीका नहीं होता। इस्लामी तरीके से तरबियत करो अपने बच्चों की। ये माल की हिफाजत, औलाद की हिफाजत, ये दो माँ की जिम्मेदारी।